नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 11वां अध्याय में तिथि महात्म्य है। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब वारों का व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादिदेव, अतः सब तिथि महात्म को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय माघशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वे सब मैं तुमको बतलाऊँगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तथा तिथि सोमवार युक्त हो तो इस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुन। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यूँ संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खावें और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों का अर्धदान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत की स्वधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके उन दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिलपत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीय के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, औदंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीय में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सम संपत्तियों से के अधिकारी होंगे। इसमें गुल्लर वृक्ष का अर्चना करनी चाहिए। गुल्लर ना मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र अंकित करें और मंत्रों से उसका अर्चन करें। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्प पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गुल्लर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों में स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गुल्लर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्ति को पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करें। उदंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। जैसे ये पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने
के फलों से लदा हुआ ये पेड़ है, उसी प्रकार व्रती में भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने ये व्रत किसी दूसरे को प्रकट नहीं किया है, इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय ना करके ये व्रत श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए।